हेलो। Could I speak to Mr. गुरप्रीत? यस। गुरप्रीत जी हाय, मैं से बोल रहा हूँ, आपसे थोड़ी बात करनी थी। तो अब याद आया आपको फोन करने के लिए। तुमको मैं 25 दिनों से फोन कर रहा हूँ। जब फोन करता हूँ साले कोई नई ड्रामा चालू कर देते हो। कभी साला फोन करो तो कोई उठाता नहीं है, कहता 5 मिनट वेटिंग पे रहो। 5 मिनट वेटिंग के साले फोन आता ही नहीं है फिर वापसी। मैं आपको बताना चाह रहा था हमारी मोबाइल सर्विस। अपना तुम काम कबेला उठा के ले जाओ। पोर्ट के लिए मैंने नंबर को डाल दिया है, अब पोर्ट होगा। बस बहुत बकवास फैली मैंने तुम्हारी। सर मेरी बात सुनिए, मैं जो आपसे कहना नहीं क्या सुन लूँ भैया, मेरे को फोन पे बात करनी होती है यार। मैं फोन पे बात नहीं कर पाता। ऑफिस में मेरी नौकरी चले जाएगी तुम्हारे चक्कर में। ऐसा क्या नेटवर्क है तुम्हारा यार? घर पे कोई इमरजेंसी आई होती है, तुम्हारा फोन नहीं लगता यार। 40 दिनों से तुम्हें फोन करता आ रहा हूँ, भैया मेरा फोन ठीक कर दो, मेरा फोन ठीक कर दो। साले रोज कल से कस्टमर केयर पे बैठ जाओ भैया। भैया 5 मिनट वेट करो, 5 मिनट वेट करो। क्या वेट ही करता रह जाऊँ मैं जो आपसे कह रहा हूँ ना, आप अगर समझिए मेरी बात, मैं आपको थोड़ा सा वो भाई। बता। क्या 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 सुन लूँ भाई? खुद सर्विस यूज करता है, बता तू। ये खुद सर्विस यूज करता है जो बड़ा कह रहा भैया ये सर्विस अच्छी है, सर्विस अच्छी है। मैं बड़े आया साले, कंपनी चलाओगे तुम। सर फोन मैं किया जो नहीं आपसे जाता कह साले, रहा 4 सर्विस और क्या दोगे? एक फोन करना होता है, एक आना होता है। वो तो किया नहीं जाता तुम पे, और क्या सर्विस दे दोगे तुम मेरे को? हूँ, मैं आपको सर्विस के बारे में भैया बता रहा था ऐसी जो बात अभी है, सर्विस। तो अगर मुझे अब करोड़ रुपए भी दे देना, तेरी सर्विस नहीं यूज करता मैं। ऐसे क्या होता है भैया? फोन तो करा दो कम से कम। सर हमारी जो नई सर्विस है, जो ऐप लॉन्च किया अबे उसके। क्या है? सर ये हमारा नया ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम डर है। सपोज आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपने डर डाउनलोड कर रखा है। सर ये वॉइस कमांड लेता है। आप मोबाइल को अपने मुंह के पास लाएंगे, आप एकदम कहेंगे वाइफ, मतलब वॉइस कमांड देंगे वाइफ। सर इसमें इमीडिएटली जितनी वेबसाइट्स आपने खोल रखी थी फ़ोन में वो बंद हो जाएंगी। जितनी चैट्स आप कर रहे थे सारी हाइड कर देगा ये। सर शट डाउन कर देगा सारी गेम्स को। और सर इसमें जितने भी स्पेशल फोल्डर होते हैं वो सारे डिलीट मार देगा और चैट हिस्ट्री को उड़ा देगा। बेस्ट इसका फीचर ये है, जैसे ही आप वाइफ कहेंगे विद इन 2 सेकेंड्स आपकी वाइफ का वॉलपेपर भी मोबाइल पे लग जाएगा। हेलो। अच्छा, तो क्या चार्जेस है इसके? सर इसका मंथली रेंटल आएगा, जो आपका बिल आता है उसमें 35 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ेंगे। क्या क्या बताया आपने इसमें? दोबारा बताएं। सर मैं बता रहा हूँ, जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे, मोबाइल को मुंह के पास लाइए, कहिए वाइफ। वाइफ वॉइस कमांड देंगे, इमीडिएटली सर जितनी वेबसाइट्स आप खोले हुए थे वो क्लोज हो जाएंगी। सर जितनी भी चैट्स कर रहे थे सारी हाइड हो जाएंगी। सारे गेम जो आप खेलते हैं वो शट डाउन हो जाएंगे। इसमें स्पेशल फोल्डर जितने होते हैं वो डिलीट हो जाएंगे। सबसे अच्छा फीचर ये है, जैसी वाइफ कहेंगे आपकी वाइफ का वॉलपेपर आपके फ़ोन में लग जाएगा। सर तो मेरे को इसके लिए आपके स्टोर पे आना पड़ेगा या आप यहीं से रिक्वेस्ट ले लेंगे? सर हम यहीं से ले लेंगे, आपको मैसेज टाइप करना होगा डर, वो भेजना होगा आपको पास। और ये एक्टिवेट कितने टाइम में हो जाएगा? सर ये मैक्सिमम 48 आवर्स लेगा, इसका मतलब 2 दिन में आपकी ये सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी सर। ये अभी से एक्टिवेट नहीं हो सकता क्या? अच्छा, ये मैसेज करके ही हो जाएगा ना? वेबसाइट वगैरह पे तो नहीं जाना पड़ेगा ना? हेलो हेलो। तो हेलो चालाक इंसान, एक काम करिए, ये वाला ऐप मत डाउनलोड करिए, मिर्ची मुर्गा डाउनलोड कर लीजिए नवेद के साथ। लिखिए मोबाइल पे मिर्ची मुर्गा विद आरजे नवेद, ये डाउनलोड कर लेंगे तो ये अपनी आवाज अब अपने मोबाइल में सुनेंगे आप कुछ देर के बाद। हेलो। बेटे महिमा, जी। महिमा बेटे मैं गिरीश का चाचा बोल रहा हूँ। बेटे आप पापा मम्मा के साथ आए थे गिरीश को देखने, क्या हुआ बेटे, गिरीश पसंद नहीं आया? मैं आपके पापा से ही बात करवाती हूँ। हेलो कुमार साहब। हाँ जी। कुमार साहब मैं गिरीश का चाचा बोल रहा हूँ, और मेरे को पता चला आप कल शाम आए गिरीश को देखने, और अभी महिमा ने इत्तेफाक से फ़ोन उठाया है। आई नो कि महिमा को पसंद नहीं आया गिरीश, अपनी अपनी चॉइस होती है। जब आमने सामने बैठते हैं तो आदमी ये है कि अंदाजा लगाता है। क्या इसमें क्या बता? नहीं वो मैं आप बताने की जरूरत ही नहीं है। देखिए इसमें आपकी भी गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी है। मैं उस टाइम पे था नहीं घर पे जब आपने गिरीश को देखा है, और मैंने इनको, इसके पापा को, अपने भाई को और भाभी को बोला था कि भाई ख्याल रखो। आपने जब देखा है, महिमा ने इसको देखा है, आप यकीन करना ये नहा के नहीं आया था। एक तो ये उठा है अभी 10:30 बजे, आप लोग आ गए हैं मेरे ख्याल से 12:30, बिना नहाए बैठा है ये। अब नहाया है ये, आप एक बार आगे देखो, एक बार चांस देके देखो इसको आप। किसी और भी वास्ते बात नहीं मैं आपकी बात जायज़ मानता हूँ, नहीं लगा होगा अच्छा गिरीश महिमा को ना आपको, क्योंकि मेरे को पता था। मैं इसको बोल के गया था, मैंने कहा जब भी ऐसे कोई लड़की देखने आए, एक इसको मैंने बुशैट लेके दी थी काका की क्लोथिंग की, ब्लू बुशैट। मैंने कहा था काका की क्लोथिंग की ब्लू बुशैट पहन, उसमें चमक के निकल के आता तो।
उस दिन पहन ली इसने दूसरी कोई येलो शर्ट, अब देखो ब्लैक शर्ट में आगे देखो एक बार आपको देखना चाहिए। नहीं बस अब क्या बताएं लोगों को नहीं ये तो देखिए आप बताएं, मेरे को मालूम है आप क्या बताएं। मैं इसको जब आप गए हैं ना, मैंने जब इसे देखा भालू को, मैंने कहा बाल देखे तूने अपने, मैं इसको लेके गया हूँ नंद लाल लेके, हमारा हेयर ड्रेसर है। आप इसको साइड की मांग से देखना, कभी लेफ्ट मांग से, आपने मेरे ख्याल से राइट की मांग से देखा है। इस वक्त अब बैठा हुआ है, मैं सही बताऊँ मेरी लड़की होती ना मैं दे देता इसको, कोई कमी है नहीं। अब आपकी भी गलती नहीं है, जिस वक्त भाभी इसके करीब आई है ना आपकी वाइफ, मेरे ख्याल से सबसे पहले उनको पसंद नहीं आया आपकी वाइफ को, महिमा की माँ को, क्योंकि मैंने इसे कहा अब ये जल्दबाजी में था, इसने दांत नहीं मांजे उस दिन। एक बार आप और मौका दो गिरीश को, आप देखो तो सही क्या चमका हुआ निकला है ये अभी। हाँ तो नहीं मैं आपकी कोई वो नहीं है इसमें, मैं ये नहीं कह रहा गलती आपकी है भाई। जब मैं गया हूँ ना, मैंने कहा भाई गिरीश हाथ मिला, आज रिश्ता पक्का हो गया होगा। जैसे इसने हाथ मिलाया मेरे हाथ में चुहा है, मैंने कहा नखून इतने कुत्तों को से बढ़ा रखे तूने, तो मैल घुसा। मैंने कहा सबसे पहले नखून काट, आप यकीन करना अभी नखून कटवाए हैं इसके, आप देखो तो सही बंदे को, आप मतलब ये कहोगे ये वो है ही नहीं जो हमने देखा था। फैसला लो जो लेना है, लेकिन एक चांस बनता है ना। मैंने कहा गिरीश एक बात बता, कैसी रही मीटिंग, ये जवाब ना दे। मैंने कहा गिरीश ये जवाब ना दे, मैं तो भी समझ गया, मैंने कहा कान का मैल नहीं निकला ऐसे कोई। मैंने पास बुलाया, मैंने कहा पागल हो गया तो कान का मैल निकाला है, फिर मैंने उसको बिठाया। अब आप देखो तो सही इसको, काका क्लोथिंग की जो ब्लैक सेट में अगर आपने ना पसंद कर लिया ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, आप इसको तैयार करो फिर कल आते हैं। ये हो ना बात। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये हाँ जी, ये कल इसको कुत्ते की तरह क्यों बिठा कर रखा था वहाँ पर हमने कहा? हेलो अरे बाप रे यार, कैसे Good evening. How may I assist you? गुड इवनिंग, दिस इज चंदर, हाउ कैन यू असिस्ट मी? सर मैं जान सकती हूँ आप क्या जानना चाहते हैं? मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। सर रूपाली बात कर रही हूँ, मैं किस तरह की सहायता कर सकती हूँ? रूपाली मैं चंदर बात कर रहा हूँ, आप मेरे मोबाइल बिल में सहायता कर सकती हैं? सर मैं क्या जान सकती हूँ आप इंटरनेट ज्यादा यूज कर रहे हैं, आपका बिल ज्यादा क्यों आ रहा है? मैं आपको बता सकता हूँ, इंटरनेट तो मैं पहले भी यूज कर रहा था, लेकिन ये अचानक से ज्यादा आ रहा है। सर हो सकता है आपने इंटरनेशनल कॉल करी हो, इसलिए आपका मोबाइल बिल ज्यादा आ गया हो। मैडम आपको बताना चाहूँगा, 2 महीने दिल्ली से कहीं बाहर ही नहीं गया, इसलिए मेरा बिल ज्यादा कैसे आ सकता है? सर मैं जान सकती हूँ आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैडम मैं जान सकता हूँ आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? सर क्योंकि हम ऐसे ही बात करते हैं। मैडम किसने बोला है आपको ऐसे बात करने के लिए? रूपाली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक सरप्राइज कॉल है। दिस इज जॉनसन रूपाली एंड आई एम द हेड ऑफ दिस कंपनी। रूपाली मैं चाहता हूँ मेरा हर एजेंट तरीके से बात करे जैसे नॉर्मल जिंदगी से बात करती है। सर आई एम सॉरी। अगेन आप वैसी ही बात कर रहे हैं, जरा नॉर्मल होकर बात करके देखिए जरा। मैं जो बोलूँगा जैसे मान के चलिए मैं एजेंट हूँ, मैं किसी कस्टमर से बात कर रहा हूँ तो मैं नॉर्मल उसको बताऊंगा कि आपका बिल ज़्यादा आ गया, जैसे नॉर्मल घर पे बोलता हूँ। देखिए ऐसे सर मेरे ख्याल से आपने कॉल ज़्यादा करी होंगी, इस चक्कर में आपका ये बिल ज़्यादा आया। नाउ यू कैन ट्राई। सर मेरे ख्याल से आपने कॉल ज्यादा करी होंगी, इस चक्कर में आपका बिल ज्यादा आया है। सॉरी सर। कम ऑन रूपाली, इस वक्त भूल जाइए कि आप किसी कस्टमर से बात कर रही हैं। एक बात बताइए, आर यू मैरिड? नहीं सर। आप बताइए आप अपने करियर में क्या क्या करना चाहती हैं? सर मैं तो बस भी यही चाहती हूँ कि फ्यूचर अच्छा हो बस। ना ये जो आपने बोला है रूपाली, कितनी अच्छी तरह बोला यार। कम ऑन लेट्स ट्राई नाउ अगेन। मैं कस्टमर हूँ, ये आप मुझे बताइए जैसे मैं बता रहा हूँ। आप कहिए कि सर ऐसा है हमारी एक नई स्कीम आई है जिसमें आपकी इनकमिंग जो है उसके रेट कम हो जाती हैं और आउटगोइंग के भी कम हो जाते हैं, अगर आप ये प्लान ले लेते हैं तो। सिंपल ट्राई। सर क्या बोल रहे हैं एक बार दोबारा? मैं बताता हूँ, जैसे मैंने बात करी कस्टमर से, सर हमारी एक नई स्कीम आई है, इसमें एक तो इनकमिंग के पैसे कम है, आउटगोइंग के भी कम है, तो सर मेरा ख्याल है आप ये स्कीम ले लीजिए, ये प्लान ले लीजिए। नाउ ट्राई। सर हमारे पास नई स्कीम आई है जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों फ्री है, तो मेरे से सर आई एम सॉरी 4 साल हो गए ना तो बोला नहीं जा रहा। ये रूपाली यार बहुत प्यारी हो तुम रूपाली। आई एम सॉरी मैंने तुम्हारा वक्त ले लिया, आई नो कि तुम इस तरह बात नहीं कर सकती। रूपाली मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और एक बार ट्राई करके देखो। मुझे मालूम है मैं दुनिया के कॉल सेंटर बदलना चाहता हूँ और मुझे मालूम है कि नॉर्मल तरीके से हम क्यों ऐसे बोलते हैं यार, किसने कह दिया ये रूपाली?
रूपाली जरा कोशिश करिए कि आप किसी कस्टमर को ये बता रही हैं रेडियो मिर्ची सुन रहे हैं आप, नवेद के साथ मुर्गा सुन रहे हैं, मजे ले रहे हैं। रहने दीजिए, आप बहुत प्यारी हैं यार। रेडियो मिर्ची पे नवेद के साथ हैं आप। बहुत दिन से सोच रहा हूँ यार जरा दिल्ली से बाहर हो जाएं। दुबई फोन लगाओ, दुबई। हेलो। सलीम, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहा है भाई? सलीम, मैं जरनीगार का भाई, जिसके लिए आपने रिश्ते के लिए फोटो भेजे दुबई से। आप दुबई में हैं अभी? अच्छा, सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो हाँ, बोलिए। अभी कैसे चल रहा है दुबई में? दुबई माशाल्लाह बहुत बढ़िया। सब वहाँ सब खैरियत से हैं, सब ठीक ठाक है। जरनीगार से कल बात हो रही थी, मैंने कहा भाई हम भी बात करें सलीम से। सलीम भाई, मैं सोच रहा था रिश्ता पक्का होने से पहले मैं आपसे एक बार मिल लूं। जरनीगार ने भी कहा था कि भैया आप भी मिल लो उनसे। कोई मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह मैं अक्टूबर में आऊंगा तो जरूर मिलते हैं। नहीं, अक्टूबर तो बहुत दूर है, शाम में मिलते हैं ना, शाम में। कब मिलते हैं? शाम में। आज रात में मिले? नहीं, रात में कैसे मिलते हैं? मैं दुबई आ गया हूँ ना, डेरा। अभी डेरा से बात करता हूँ मैं। डेरा बोले तो ये क्या नाम, दुबई वाला डेरा? दुबई वाला डेरा। नहीं तो नंबर कौन सा है ये रोमिंग पे हो सलीम भाई, रोमिंग पे हूँ मैं। तो जरनीगार ने ही बोला भाई आप देख के आइए, सलीम भाई से मिलके आइए, देखिए क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। आज होते ना, मैं आपको वहीं मिलता ना, एयरपोर्ट मिलता ना मैं। नहीं, मैं सुबह आ गया ना, मैं सुबह आ गया सलीम भाई। मैंने सोचा आपको क्या परेशान करूंगा, आपको सरप्राइज दूंगा मैं। नहीं, सरप्राइज तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं, लेकिन क्या नाम, अभी कैसे मिल सकता हूँ मैं? अभी मैं आ रहा हूँ ना यहाँ से, टैक्सी मैंने बोला, वो एक पठान मेरे को बोला था, यहाँ से मैं पठान से मिला था। उन्होंने बोला किधर कंस्ट्रक्शन, उन्होंने कहा यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर है। तो मैं काम करता हूँ सलीम भाई, मैं टैक्सी पकड़ता इधर से टैक्सी पकड़ के फिर मैं आता आपके पास उधर। आप अभी इधर साइड पे हो? हाँ, तो मैंने बात करा है अभी उस पठान से, वो कह रहा है मैं टैक्सी लेके जाऊंगा, 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर में 3-4 घंटे लग जाएंगे, इतना मेरा छुट्टी हो जाएगा, मैं अपने घर चले जाऊंगा। आप यहाँ के साइड पे क्या करोगे? सलीम भाई 2 किलोमीटर में 3 घंटे किधर लगता है? यही तो सारा मुश्किल है। अभी आप पहली बार आए ना दुबई, पहली बार आया तो मैं भी सोचता था यही। देखो, इधर का 1 दरम उधर कितना पड़ता है? 16-17 या 17 रुपए चल रहा है। पेट्रोल इधर सस्ता है, पता है? हाँ, पेट्रोल सस्ता है। क्यों सस्ता है पता है? इधर का 1 किलोमीटर उधर का 17 किलोमीटर है, इसीलिए सस्ता पेट्रोल है। अब समझा आप? तो 34-35 किलोमीटर आप 2 घंटे में पहुंचाएगा। इधर ट्रैफिक देखा कितना है? मैं कह रहा हूँ ना, आप उधर रखो, मैं आएगा। अभी आप बुर्ज खलीफा देखो, ठीक है, शेख जायद रोड देखो उधर। सलीम भाई, जरनीगार ने हमको बोला कि फिर मेरे को वापस भी जाने का है, तो मैं अभी आ रहा है आपके पास। मेरे को पता क्या जानता है क्या नहीं जानता, तुम्हें पता है? तुम्हें भी यहाँ खड़ा है, दुबई में खड़ा है, मैं तुम्हें पता तो मैं अभी मिलने आ रहा है ना आपके पास। अभी हम नहीं मिल सकते ना, अभी हम जा रहे हैं जुमे की नमाज पढ़ने। लेकिन सलीम भाई आज तो थर्सडे है। ये क्या है, दुबई है, इंडिया है, हफ्ते में 2 बार होता है। फिर हम आएगा, मिलेगा, तुमसे मिलेगा। सलीम भाई, हाँ सलीम भाई देखिए, ये दुबई का रोड मानना पड़ेगा मेरे को, टैक्सी भी मानना पड़ेगा मेरे को। तो देखिए ना, बातें करते करते मेरे सामने दिख भी रहा है पर कंस्ट्रक्शन, मतलब ये 6 मिनट में पहुंचाया है इसने 2 किलोमीटर। ये टैक्सी में ये बैठ के बात कर रहा है। हम आगे आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन दिख रहा है हमको, बोर्ड। अंदर आ जाए, अंदर ही आप। यहाँ पर कई बार है, कौन सा में है? आप कौन से वाला में है? जिसमें आप गया मैं उसमें नहीं है। नहीं, आप नाम बोलो ना कंपनी का, कौन सा है? कंस्ट्रक्शन। हाँ, इसी का बोर्ड लगा हुआ है सामने। मैं अंदर आएगा, गार्ड से बोलेगा। मेरे को आप गार्ड से बोलेगा, मैं गार्ड से बोलेगा सलीम भाई इंजीनियर इधर ही मिलेगा। आपने पीला टी शर्ट पहना है? नहीं, पीला टी शर्ट तो नहीं पहना है। नहीं तो फिर कौन सा है तू? मैं इधर। आप उसको छोड़ो ना, आप इसको छोड़ो। मैं अभी गार्ड से पूछता है, सलीम भाई इंजीनियर से मिलने देगा, मैं अंदर आ रहा है। देखो, हम जो ईमानदार आदमी है, अब हम तुमसे दिल की बात कर रहा है। हाँ ठीक है, तुम्हारा मर्जी है, तुम जरनीगार को बताओ ना बताओ। तो हम एक बात बताता है, अभी तुम गेट पर आएगा, पूछेगा सलीम इंजीनियर किधर है, सलीम भाई इंजीनियर किधर है, वो कह देगा सलीम इंजीनियर इधर कोई नहीं है। क्यों सलीम भाई, क्यों बोलेगा? क्योंकि हम इधर जनरेटर ऑपरेटर है। ओके, लेकिन आपने फोटो भेजा है इंजीनियर, आप कोट पहने हुए। नहीं, ऐसे इधर सब करता है। दूसरा ठीक है, थोड़ी देर के लिए इंजीनियर बन के हेलमेट पहन के फोटो खिंचाता है, भेज देता है इंडिया, पाकिस्तान भेजता है, सब इधर ऐसे ही करता है। ठीक है, मैं गार्ड से बोलता हूँ कि सलीम जनरेटर ऑपरेटर भाई से मिलना है, वो अंदर आने देगा, मैं अंदर आ रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी मैं तुमको फोन करता हूँ जब मिलेगा। अभी फोन करें कब? 2 सेकंड में करता है अभी। नहीं, मैं आपको 2 सेकंड में करूँ? आप करो, मैं करो, बराबर है, आप करो। الهاتف المتحرك الذي طلبته مغلق، يرجى الاتصال لاحقا. شكرا.
The mobile phone you have dialed has been switched off. Please try again later. Thank you. الهاتف المتحرك अबे झूठे 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 रिश्ते. يرسل الاتصال لاحقا. شكرا. Hello. Sharma English speaking course. Yeah, this is Ramesh Sharma. Who's this? This is Gopal. Yes. Actually, my wife has a son, Yeah. and we have two daughters, Okay. and both are girls. Okay. Okay. Our son is boy. Okay. I was talking to my wife. Yeah. She wants to also join the Sharma Ji Institute of. Good. Very good. So, what is the वो नहीं होता है? Time and fees you want to know? No. Like my wife has a very beautiful dream of their children's. Okay. Yeah. Recently my wife recently was ill. So I am the only husband in the house. Okay. Okay. So can you tell me the procedure of the admission in Sharma Institute of Speaking? When you called me, I observed a lot about you. Okay. It matter doesn't. English course. We have a student, and earlier they can't speak English, and then they joined our Sharma speaking course. Now They can. And good English speak they. So you come for class? yeah, we will. No, not you will. You would come. I would. Yeah, you would come and take our class and In your Sharma language speaking course, yeah, you also taught Hindi. yeah, we learned Hindi. तो ये हिंदी में क्लासेस कैसे कैसे होती हैं? जैसे मेरा परिवार है, सारी मेरी वाइफ है, 2 बच्चियां हैं और ये मेरा लड़का है, हम सभी सीखना चाहते थे हिंदी। तो इसमें आपकी अलग स्पेशल क्लासेस है या इसमें ये होता है कि इसमें कुछ अलग से फॉर्म भरना पड़ता है? नहीं, हमारी क्लासेस होती हैं, हिंदी की भी क्लास होती हैं और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी आप सीख सकते हैं आराम से और हमारी क्लास मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है, 11 से 6 चल रही है। आप यहाँ पे क्लास ले सकते हैं। सर व्हाट आई एम फीलिंग अपनी वाली ठीक है, कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना। अबे यार फोन करते हैं, स्ट्रीट बंद करा। हेलो, मैडम वेरी गुड इवनिंग। आप कौन सा न्यूज़पेपर आपके घर में लगा हुआ है? कौन बोल रहे हो? मैडम मैं गगन बोल रहा हूँ, एक सर्वे कर रहे हैं। मैं आपके सिर्फ 50 सेकंड लेना चाहूँगा मैडम, इसमें हमारी स्कीम भी कहाँ से रहे हैं आप? मैडम मैं अपने ऑफिस से ही बोल रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा न्यूज़पेपर के बारे में आपसे जानकारी लेनी थी। क्या जानकारी चाहिए आपको? मैडम मैं जान सकता हूँ आप कब से न्यूज़पेपर आपके घर पे लगा हुआ है? बहुत सालों से लगा हुआ है जी, बताइए। मैडम मैं जान सकता हूँ इसमें आप न्यूज़पेपर दिन में कितनी बार आप यूज़ कर लेते हैं? एक बार या एक बार से ज़्यादा? एक ही बार ही होता है जी यूज। मैडम मैं जान सकता हूँ आप ही इस्तेमाल करते हैं न्यूज़पेपर या घर में जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं और भी इस्तेमाल करते हैं न्यूज़पेपर? सभी करते हैं। मैडम मैं जान सकता हूँ ये सभी के लिए अलग अलग कॉपी आती है, सबकी अलग आती है या एक ही कॉपी आती है, सारे पढ़ते हैं? जी नहीं, एक ही कॉपी आती है जी सबके लिए। मैडम मैं जान सकता हूँ आप कौन सा न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया। मैडम मैं जान सकता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों करते हैं, हमारा न्यूज़पेपर क्यों नहीं यूज़ करते आप? आपसे पूछ रहे हैं, आप मुझे बता नहीं रहे आप। मैडम मैं हमारा भी अपना न्यूज़पेपर है, आप ये क्यों नहीं यूज़ करते हैं? नहीं, हमको टाइम्स ऑफ इंडिया यूज करना है। हम कितने सालों से टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। मैडम आपसे पूछ सकता हूँ आपने क्यों नहीं लगवा रखा? मेरे को तो टाइम्स ऑफ इंडिया ही ठीक लगता है, पर क्यों आप ऐसे नहीं क्योंकि आपने हमारा पेपर यूज किया नहीं है ना। हमारा पेपर अगर आप यूज करोगे आपको लगेगा ये वाला अच्छा है। नहीं भैया, वी आर वेरी हैप्पी विद टाइम्स ऑफ। नहीं यू आर हैप्पी, बट हमारा वाला पेपर ज्यादा अच्छा है मैडम। आपका पेपर कैसे अच्छा है? आप हमारे पेपर में 2 समोसे रख के देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। 2 समोसे रख के जब तले पे होते हैं ना, बाहर निकालेगा वो। 2 समोसे रख के ऐसे बंद कर देना, पूरा तेल ना चूस ले, पैसे वापस। पूरी गारंटी देते हैं मैडम। मूंगफली खा रहे हैं अगर आप फैमिली में बैठ के, अगर आपने मान लिया आधा किलो मूंगफली खाई है, छिलके एक पेपर में जो फ्रंट पेज होता है ना, पूरे फ्रंट पेज में छिलके आते हैं मैडम। बच्चों को अगर लंच बॉक्स नहीं है बच्चों के पास स्कूल में ले जाने के लिए, रोटी में कम से कम 45 मिनट की गारंटी है, रोटी गर्म रहेगी। अभी बीच में स्कीम चली थी हमारी, हमने 3 समोसे भी कर दिए थे। मतलब अगर आप 3 समोसे लपेट दो इस पे तो 3 समोसे का पूरा तेल पी जाता है ये।
कौन बोल रहा है? पेपर वाले मैडम नवेद बोल रहा हूँ मैं, टाइम्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही पेपर पढ़ रही हैं, यही मैं पढ़ता हूँ और यही अच्छा है। हाँ, वही पढ़ती रहिएगा। मुर्गा बना रहा था। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय। बाय। Hello. Hi, Shania. I'm Joseph. I'm calling from agency, and I came to know Oh, that. hi. How are you? I'm just good. waiting I'm for good. your call. Oh, Shania, I want to tell you something, Shania, because you No, know. hold on. I want to tell you something. Please Yeah. give me a chance. Yeah, I want to please. work. I've done lots and lots of work in Mumbai, as well as done many of ramp walks. So I want a chance from your side also. Let me ask you something. आप मेरे को नहीं बोलने दे रहे हैं। रुकिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको मॉडलिंग का ये कितना एक्सपीरियंस है टोटल? Yeah, I have been doing modeling since last 4 to 5 years. So I have a good experience in modeling. ओके शनाया, बट मैं आपको थोड़ा सा ऑनेस्टली बता दूं, अभी जो हमारा ये क्वीन हो रहा है, इसमें जो फाइनल जो शो स्टॉपर होगी लड़की, वो बॉस ही डिसाइड करेंगे। Listen, Joseph, I'll be the best showstopper for your side. ओके शनाया, मैं आपको बता दूं, हमारे जो बॉस हैं, ही इज वेरी चूजी। उनको मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं। उनको लगता है कि कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी मॉडल हो, उसमें कुछ अपनापन दिखना चाहिए। अपनापन as in? वो चाहे उनके प्रोडक्ट को लेके हो, उनके फैशन शो को लेके हो, चाहे लैंग्वेज को लेके हो, कहीं ना कहीं अपनापन आना चाहिए। You can ask me anything about modeling. Shania, one second, he's coming. Hi sir. Hi. Sir, Shania फोन पे हैं। Shania, hello. Yeah. he's listening. आप जो मेरे को बता रहे थे, आप बता सकते हैं मॉडलिंग के बारे में। Go ahead, sir. Shania. Hello. Hi, hello sir. How are you? I'm Shinaya. I'm doing modeling since last 3 to 4 years. 5 feet 8 inches. I'm fair and with good curly hair. I've been chosen as the Miss Fresh to my college as well. I've done many of the events in Mumbai. I've done ramp walk for Manish Malhotra. Yeah. ना मजा ना आ रहा, अपनापन है ना कहाँ को। जो बातन करी वहाँ में अपनापन लगी ना रहो। जोजफ, यस सर। जोजफ, यहाँ में अपनापन ना दिख रहा, मुझे कोई दूसरी देख लो, दूसरी बात कर, कोई हो तो तुझसे। Hello sir. हाँ, क्या कहो? सर बस इतना कहूँ, मेरे तो एक बारी मौका दे दो। मेरे से चाहे कुछ भी करा लो, चाहे रैम्प वॉक करा लो, चाहे कुछ मर्जी करा लो। ये है ना तुम्हारी कॉस्मेटिक कंपनी, यहाँ मैंने अपना चेहरा दिया हुआ है। ये जो तुम्हारा हो ना दिल्ली में लंबी चौड़ी गाड़ी खड़ी रहे, इसके आगे मैंने भी खड़ी फोटो खिंचवाई और खूब लोग आके मेरे साथ फोटो भी खिंचवाई, पर मेरे घर वालों के कारण ना जा पाई, वो अलग बात है। और चली थी ना एक मेरा वाली, उसमें भी मैं फर्स्ट रनर प्राइज जीती को नहीं, वो अलग बात है। पर मेरी जितनी तारीफ हुई थी ना, तुम्हारी जीतने वाली थे भी ना हुई थी। सुतरी गणी हूँ, लंबे बाल है, ठीक है। और क्या बताऊँ सर, और कुछ पूछोगे? तुम्हारे कड़े आ जाऊँ ऑफिस में, कितने बता दो, मेरे से वहीं आ लूंगी। हेलो सन, सुन रहे हो ना? सुन रहे? शनाया, हमें लोग होते क्या है? शनाया, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, सुनिए। या यार कमाल की बात है कि जो हमारा देसीपन है वो होना चाहिए, और मैं तो आपसे मोहब्बत ज्यादा करने लगा। कम से कम आप सच्ची तो हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि स्टेज पे जाके अगर आप ऐसे ही खड़े हो, ले मैं आगे भाई जो खानो खा ले, मैं तो कहूँ सो स्टॉपर, कितना मजा आ रहा हो। शनाया, वी लव यू यार, हम आपको काम दिलवाएंगे, डोंट वरी। हेलो जी, हाँ जी, मैं हॉस्पिटल के रिसेप्शन से बोल रहा हूँ सर। कहाँ से बोल रहे हैं? आप जी बोल रहे हो ना? हाँ बताइए। आपकी दीदी यहाँ पे अभी आई थी हॉस्पिटल। हाँ। रिसेप्शन से वो जब स्टेयर्स उतर रही तो उनका पैर फिसल गया और वो थोड़ा सा स्लिप हो गई, तो मुझे लग रहा है इनके हेयर लाइन फ्रैक्चर है। और वो अभी मैं तो यहाँ पे आया हूँ और वो वहाँ पे हैं दीदी। आप तकलीफ काफ़ी है उनको, तो मैंने कहा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। नहीं, एक मिनट, गिरी है वहाँ पे। हाँ, आपकी दीदी हैं, वो रोते हुए बता रही थी कि भैया को फ़ोन कर दो, तो मैंने अपनी मोबाइल से किया है। उनका मोबाइल उनके पास है, उसमें भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, सिग्नल विग्नल जा रही है ना, वो भी गिर गया था। मैंने इसलिए नहीं किया फ़ोन के, आप पैनिक करें, आप परेशान मत होना। लेकिन ये है कि आधा पौन घंटे से वो अभी चिल्ला भी रही हैं, क्योंकि हेयरलाइन फ्रैक्चर मेरे को लग रहा है छोटा मोटा है उनके। तो दीदी है कहाँ पे अभी? अभी वो रिसेप्शन पे ही बैठी हुई हैं, 1.5 घंटा पहले गिरी हूँ, ये रिसेप्शन पे बैठ के रो रही है बहुत तो तेज। रिसेप्शन पे क्यों बिठा रखा है? तो अंदर लेके जाओ ना। मैं अंदर तो नहीं ले जा सकता सर उनको अभी। अरे क्या पागल आदमी है, तो फोन क्यों कर रहा है फिर मुझे? तो अंदर एडमिट कराना मेरे भाई। सर रजिस्ट्रेशन के 1000 रुपए लेते हैं ना ये लोग। भाई बड़ा
आदमी है तू। और कोई लोग नहीं है वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तुम्हारा हॉस्पिटल का वहाँ पे। अभी तूने फोन किया, मैं आके साले 2,500 रुपए दे दूंगा। अभी काम तो शुरू करो ना। नहीं सर, मैं नहीं ले जा सकता वहाँ पे, 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन लगते हैं ना सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। पागल हो गया क्या बहन तू? 2,500 ले लियो। मैं अभी तूने फोन किया, मैं पहुंचने में टाइम लगेगा ना, तो उनका काम तो शुरू करवा, मैं आ रहा हूँ। 2,500 रुपए दे दोगे आप? 2,500 रुपए मारूंगा तुम्हारे मुंह पे साले। कंफर्म करने से पहले ही मारोगे आप? अभी क्या कंफर्म? कि जो कॉल करी है मैंने, ये जेन्युइन भी है या नहीं, जो आप 2,500 रुपए फौरन देने के लिए बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहा है तू? आई एम सो सॉरी जी। आप सबसे पहले तो इस बात का इत्मीनान रखें कि आपकी दीदी गिरी नहीं है। और मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अब ये क्यों बात कर रहा हूँ, प्लीज मेरी इस बात को समझिएगा। मेरी दीदी ठीक है कि नहीं है? आपकी दीदी बिल्कुल ठीक है। क्यों फोन किया है मुझे? जब मैंने फ़ोन किया तो आपने कंफर्म नहीं किया कि ये 2,500 रुपये जो ले रहा है ये इंसान, ये जेन्युइन भी है या नहीं। लेकिन तकलीफ में थे आप और परेशानी में थे, तो 2,500 रुपये आप मेरे मुंह पे मार रहे थे। एक एनजीओ है, इन्होंने ये लिखा था परसों कि नेपाल में जो अर्थक्वेक आया है, वहां के जो लोग परेशान हैं उनके लिए डोनेट करना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट करें। और आपने नीचे कमेंट में ये लिख दिया कि ये सब झूठ है, इस तरह के धंधे बंद करो, मुझे मालूम है सारे पैसे कहाँ जाते हैं। आपने कमेंट में ये तक भी लिख दिया, ये मेरा नंबर है, मुझसे पैसे निकलवा सकते हो तो निकलवा के देखो। मुझे मालूम है कि ये की जिम्मेदारी नहीं है कि वो नेपाल के लोगों की मदद करे, क्योंकि वो एक इंसान है, तो ये एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो नेपाल के लोगों की मदद करे, जो लोग अर्थक्वेक में परेशान हैं, जो लोग अर्थक्वेक में खत्म हो गए हैं, जिनके परिवार बिछड़े हुए हैं, उनकी मदद करे। ये जरा सोचिए तो सही, आप तो दिल्ली में ही थे जब ये अर्थक्वेक आया है। जिस वक्त ये झटके लग रहे थे ना हमें, उस वक्त रूह कांप गई थी लोगों की कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ ज्यादा हो गया तो क्या होगा। ये हम सबको मालूम है कि हम नेचर से, कुदरत से लड़ नहीं सकते। ये किसी के हाथ में नहीं था अर्थक्वेक रोकना, लेकिन हम सबके हाथ में है उन लोगों की मदद करना, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हों, जो इस हादसे का शिकार हैं, जिनको मदद की जरूरत है। ये मैंने पता किया है नेपाल फोन करके, वहां पे बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप मलबे में दब गए हैं और मर गए हैं। आपको मालूम है वो बच्चे अपने माँ बाप तक को याद नहीं कर रहे, क्योंकि भूख लग रही है उनको, क्योंकि खाना खाना है उनको, क्योंकि चोट लगी हुई है उनको। मुझे मालूम है कि आपने कोई बुरा काम नहीं किया, ये इंसान की मर्जी होती है कि वो किसी की मदद करे या ना करे, लेकिन कम से कम एक ऐसा एनजीओ जो कि ऑथेंटिक है, जो कि नेक काम कर रहे हैं, अगर वो लिखते हैं कि नेपाल के लोगों की मदद करें, तो अगर हम उनको बढ़ावा भी नहीं दे रहे तो कम से कम ये तो ना करें कि हम ये लिख दें कि झूठ बोलना बंद करो और अपने आप पैसे कमाने बंद करो। एक बात सोचिए जरा, जब अर्थक्वेक आता है या ऐसी कोई परेशानी होती है, तो मेरे हिसाब से सबसे करीबी जो है एक दूसरे की मदद करने के लिए वो पड़ोसी होता है। आपके फ्लैट के बराबर वाले भाग के आ जाते हैं कि आप ठीक ठाक हैं या नहीं, तो ये भी पड़ोसी है नेपाल। और जरूरी नहीं है कि पड़ोसी हो, दुनिया में कहीं भी इंसान अगर परेशान हो तो हमें मालूम है कि हमें मदद करनी चाहिए, और आप करते हैं। लेकिन आपने थोड़ा सा गलत किया कि इस तरह का कमेंट लिख दिया कि आप पैसे कमाना बंद करिए। हो सकता है दुनिया में इस तरह के लोग हों जो इनके नामों पर पैसा कमाना चाहते हैं और खाना चाहते हैं, तो उनके अमाल उनके साथ हैं और उनका जवाब इस चीज का देना होगा। लेकिन हम ये सोचने लगे कि सारे ही झूठे हैं और कुछ करें ना, तो अर्थक्वेक की कोई खास दुश्मनी नहीं थी नेपाल से। वो दिल्ली में भी आ सकता है, हिंदुस्तान में भी आ सकता है, दुनिया में किसी भी जगह आ सकता है। फिर हम ऐसे ही मोहताज होंगे खुदा न खास्ता मदद के, और अगर वो इसी तरह इग्नोर कर दें तो बहुत तकलीफ होगी हमें और हमारे बच्चों को। जरा इस बात को सोचिए कि एक हेयरलाइन फ्रैक्चर से कितनी तकलीफ होती होगी किसी को, जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो गए। अर्थक्वेक में किसी का दब जाना और मर जाना, इससे ज्यादा तकलीफ की बात हो नहीं सकती उनके लिए जिनके घर वाले बच गए हैं और वो देख रहे हैं कि लोग कैसे मर रहे हैं। I'm sorry नावेद। अब मैं आपसे मदद चाहता हूँ, आप डोनेशन की शुरुआत ऐसे करें कि इस चीज को इतना फॉरवर्ड करिए कि किसी के जहन में अगर नहीं भी है उनकी मदद करना, डोनेट करना, तो वो मजबूर हो जाए और उसको एहसास हो कि लोग परेशान हैं। प्लीज इसको शेयर करिएगा। खुश रहिए, हिफाजत से रहिए और दुआ करिए इस वक्त नेपाल के लोगों के लिए। हेलो माथुर जी। हाँ जी, कौन? माथुर जी, मैं विवेक बोल रहा हूँ। आपका नंबर मुझे ट्यूलिप 9 से मिला था। जी बताइए। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना? हाँ जी। माथुर जी, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं थोड़ा सा ये आई डोंट वांट टू गेट इनटू योर पर्सनल मैटर्स, बट फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, लास्ट वीक आपने चाइना से क्या इंपोर्ट कराया ना?
नहीं, आप बोल कौन रहे हैं? मैं सॉरी, मैं पहचान नहीं पाया अभी तक। देखिए, पहचानने में जितना आप टाइम लगाएंगे, इससे अच्छा अगर आप मुझे बता दें कि क्या इम्पोर्ट कराया था, तो आपके लिए भी ठीक है, मेरे लिए भी ठीक है। नहीं, वो तो हम सर, हमारा डेली का काम है, हम कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। आपको मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लास्ट वीक आपने चाइना से क्या इम्पोर्ट कराया था? सर वो उस चीज को छोड़िए ना। देखिए, फिर आप मेरे को मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपके पास आऊँ और फिर मैं पूछूं। नहीं, देखिए, मेरी साहब, मैं आप कस्टम से बोल रहे हैं क्या? मैं कहीं से भी बोल रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे आपने क्या इम्पोर्ट कराया है और क्यों इम्पोर्ट कराया? वो सब कुछ नॉलेज में है, सबकी नॉलेज में। किसकी नॉलेज में है? आपने पेपर साइन किए थे कि आप मंगवा रहे हैं वहां से? अब सर, ऐसी तो कोई हमें इंफॉर्मेशन दी नहीं थी उन्होंने। माथुर जी, मुझे लग नहीं रहा कि आप बताएंगे, लेकिन मैं सबको बता, मेरी आईडी से नहीं ऑर्डर हुआ है सर। मेरी बात सुनिए माथुर जी सर, वो मेरे पार्टनर माथुर जी आप मेरी बात सुनिए। पार्टनर गया भाड़ में। अब अगर इस मुर्गे को आप आगे सुनना चाहते हैं और आपको ये आवाज नॉर्मल तरीके से सुननी है, को मैं ये बताना चाह रहा था माथुर जी कि उनको 150 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मुर्गे में मेरी आवाज आपको बिना कट के आए, तो आपको महीने के 750 रुपए देने पड़ेंगे। और आप अगर ये चाहते हैं कि मुर्गे के अंत में क्या हुआ, एंडिंग में क्या हुआ, ताकि आप हंसें या आप गुस्से में आए, तो आपको 1000 रुपए नवेद के अकाउंट में डालने होंगे। साउंड बिल्कुल क्लियरली आप तक पहुंचे विदाउट एनी नॉइस, तो आपको 1500 रुपए पर महीना नवेद के अकाउंट में ट्रांसफर कराना होगा। थैंक यू सो मच अभिनव। अब मैं बाकी चीजें सबको बता देता हूँ। ओके। जरा सोचिए कि मुर्गा सुनने के लिए बार बार मैं आपसे कहूँ कि जब मुर्गे की आवाज खराब हो रही थी, अगर नॉर्मल तरीके से सुनना चाह रहे हैं तो आप 150 रुपए और दे दीजिए मुझे। कैसे लगेगा? वादा खिलाफी कर ली मैंने। ये सोचिए मैं आपसे ये कहूँ कि विदाउट डिस्टर्बेंस आप मुर्गा सुनना चाहते हैं, वहां पे 1200 रुपए जमा कराएं, फिर आपको पूरा मुर्गा सुनने को मिलेगा। इसी बात के लिए तो लड़ रहे हैं और मैं भी चाहता हूँ कि लड़ाई जारी रहे। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब सीधा ये होता है, अगर आपके समझ में नहीं आया, कि जब मैंने आपसे वादा किया था कि मेरे फेसबुक पेज पे आएं, आरजे नवेद पे, वहां पे सिर्फ आप पेज लाइक करें, आपको पूरा मुर्गा फ्री सुनने को मिलेगा। या फिर इंडिया में कहीं भी रेडियो मिर्ची सुनिए, मुर्गा फ्री। बाद में ये कह दूं पूरा तो मिल रहा है, लेकिन मुर्गा साफ सुनना चाहते हैं तो इतने पैसे और, मुर्गा विदाउट डिस्टर्बेंस सुनना चाहते हैं तो इतने पैसे और। कैसा लग रहा है सर इस वक्त? इस बात की भी उम्मीद है मुझे, काश ये मुर्गा मोबाइल ऑपरेटर्स भी सुन रहे हो और शुरू में जब उनको लगा था थोड़ा सा मजा आ रहा था और अचानक से आवाज चली गई, थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगा? अब ये क्या ड्रामे हैं यार, है ना? मजा ही चला गया सारा। इसी चीज को कहते हैं नेट न्यूट्रलिटी। जब आपने ये वादा कर लिया था कि इंटरनेट ले लो हमसे, बाकी जो चाहे करो, जैसे मैंने वादा किया था कि फेसबुक का पेज लाइक करिए, बाकी जो चाहे करें आप, सब फ्री। इसी तरह इन्होंने हमसे वादा किया था, मोबाइल ऑपरेटर्स ने, आपने हमसे वादा किया था कि आपको इंटरनेट दे रहे हैं, बाकी जो चाहे करें। ये बाद में अचानक से, अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो इतने पैसे, उस वेबसाइट पे जाते हैं तो इतने पैसे, ये तो गलत है ना? अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों को नहीं मालूम था कि नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है, तो इसके जरिए आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज जब स्मूथ चल रही है और उसके पैसे आप देते हैं और अचानक से बीच में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए और उस डिस्टर्बेंस को हटाने के पैसे आपसे मांगे जाएं, तो नाजायज हो जाएगा नहीं ये। इसी तरह हमारे साथ नाजायज ना हो, सेव द इंटरनेट। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, इन्होंने ये वादा किया था कि आप इंटरनेट का पैकेज ले लीजिए, आप जो चाहें करें, है ना? लेकिन मान के चलिए कि यही मोबाइल ऑपरेटर्स इसी तरह मुर्गा सुनाते आपको और बीच में डिस्टर्बेंस डाल देते, या बीच में कहते मुर्गा धीरे चल रहा है, इसको तेज सुनना है तो आपको इतने पैसे देने होंगे। तो बुरा लगता ना आपको? जी, क्योंकि वादा कुछ और किया था और कह कुछ और रहे हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मुर्गा बनाने की कोशिश कर कौन रहा है, मैं या मोबाइल ऑपरेटर्स? खास तौर से इस मुर्गे को जितना हो सकता है शेयर करिए, जितना हो सकता है नेट न्यूट्रलिटी की बात करिए, एंड प्लीज सेव द इंटरनेट।